हेलो गाइस, कैसे हो आप। क्लास 10th का एग्ज़ाम आपका बहुत शानदार हुआ होगा एंड आप सभी ने क्लास 11th में सिलेक्ट भी कर लिया होगा कि आपको कोर मैथ्स लेना है या अप्लाइड मैथ्स लेना है। अगर अभी तक आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो हमारा ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। एंड इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का सिलेबस जो आप लोगों को 22 to 23 सेशन में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे चलेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और फिर उसमें चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें पहले के सिलेबस के कंपैरिजन में डिलीट हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे चलते हैं और देख लेते हैं कि डाउनलोडिंग कैसे होगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे सिलेबस आखिर है क्या। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा हमारा गूगल एंड यहाँ पे हमें लिखना है CBSE एकेडमिक। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला आ रहा है CBSE एकेडमिक, इस पे एंटर करेंगे और लेटेस्ट सिलेबस अगर हमें चाहिए तो ये करिकुलम ये रहा और 20 to 23 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम क्लास 11th पे हैं तो सीनियर सेकेंडरी पे देखेंगे और यहाँ पे एकेडमिक इलेक्टिव अप्लाइड मैथ्स जो है ना आपका एकेडमिक इलेक्टिव है। साथ में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटेंसी का भी आ गया, बायो का भी आ गया, BST भी है, केमिस्ट्री भी है। तो जो आपको सिलेबस चाहिए वो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर लो। ठीक है, हम अभी बात करेंगे अप्लाइड मैथ्स का। देखो अप्लाइड मैथ्स ये रहा एंड सिमिलर वे में अगर आपको कोर मैथ्स का चाहिए तो कोर मैथ्स ये वाला है। ठीक है, हम अभी बातें करेंगे अप्लाइड मैथ्स की, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए जी ये हमारा बढ़िया सा सिलेबस आ गया है। ठीक है, मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ सो डैट मैं इसके ऊपर लिख सकूँ, है ना। ये पूछ रहा है सेव कहाँ पे करें भाई, डेस्कटॉप पे सेव कर दो आप इसको। ठीक है ना, यहाँ पे सेव कर दो। लो जी सेव हो गया। आइए अब हम आपको डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी फाइल हमने ओपन कर लिया है। ठीक है ना, 11th 12th अप्लाइड मैथ्स का कोड है 241 और सेशन है 20 to 23। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, आप इसको रीड करना चाहो तो रीड कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्लियरली देख पा रहे हो लिखा हुआ है कि टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल एंड देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या बिजनेस करना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, इकोनॉमिस्ट बनना है एंड सोशल साइंस। यानी कि जो 11th क्लास में आर्ट्स लेते हैं और कॉमर्स लेते हैं उन लोगों को मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज देने के लिए हमारा अप्लाइड मैथ्स तैयार किया गया है। समझ पाए मेरी बात को। देखो जी यहाँ पे आ गए हम ग्रेड 11 20 to 23। ठीक है ना, एक ही बार पेपर होगा, यानी कि CBSE कहती है कि ईयर एंड पे एक ही आप पेपर लेंगे। स्कूल वालों को बोला गया है एक बार पेपर होना चाहिए, 3 घंटे का पेपर होना चाहिए और 80 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। ठीक है, इन 80 मार्क्स के लिए आप देख पा रहे हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस टोटल 8 यूनिट्स में डिवाइड हो रखा है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड सो ऑन यूनिट नंबर 8। यहाँ पे आप इनका मार्किंग भी देख पा रहे हैं, है ना। यूनिट नंबर 1 9 मार्क्स का है, यूनिट नंबर 2 15 मार्क्स का है, देन यूनिट नंबर 3 6 मार्क्स का है ना, एंड सो ऑन लास्ट वाला यूनिट 5 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स का। सर यहाँ पे 20 मार्क्स, अरे ये इंटरनल असेसमेंट है आपके। ठीक है ना, स्कूल में छोटे मोटे टेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे, आपका होमवर्क कॉपी चेक करेंगे, आप डिसिप्लिन में रहते नहीं रहते हैं ये सब चेक करेंगे, तो उसके 20 मार्क्स हैं। तो जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो वहाँ पे 100 मार्क्स होगा। ठीक है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे और 80 मार्क्स आप जो पेपर लिख कर आएंगे और हम आपको इन 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, ये टोटल यूनिट्स की प्रिपरेशन कराएंगे तो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 2 है। ये दोनों की दोनों यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स। अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होने की सोचता है तो 15 और 15 30 हो जाते हैं, तो 80 में से 30 नंबर तो बोल तो धूमधाम से पास हो जाता है। तो सिर्फ अगर कोई बच्चा ये 2 यूनिट कर लेना तो भी धूमधाम से पास हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस। देखो ये रहा क्लास 11 सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले ही आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई यूनिट नंबर 1 में यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, 1.1 यहाँ पे मिसिंग है ना। तो 1.1 आप लोगों को नहीं करना है, आपको अपनी बुक्स में देखने को मिलेगा कि भैया 1.1 में क्या था, 1.1 में प्राइम नंबर था। ठीक है,
आपको अपनी बुक में देखने को मिलेगा प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर का टॉपिक आप लोगों को इस साल स्टडी नहीं करना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1.3 भी मिसिंग है, ठीक है ना, 1.3 मिसिंग है, यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ना। ये सीबीएसई ने ठीक नहीं किया, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अगर सिलेबस में रहता तो भी कोई इशू नहीं होता, बट कोई बात नहीं, सीबीएसई ने कहा है कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें तो आई थिंक कुछ डिलीशन नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी गुड सिलेबस यार। एवरेज पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, टाइम वर्क पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, शाबाश, वेरी वेरी गुड। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा आ जाता है आपका, 2.1 से स्टार्ट होता है। देखो यूनिट नंबर 2 जो है वो 2.1 से स्टार्ट हो रही है ना, जिसके अंदर सेट्स वगैरह हैं, वेन डायग्राम है, ऑपरेशन वगैरह हैं, ठीक है ना। और देखो 2.8 तक आ गए हैं, सब कुछ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हर एक चीज़ आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ते जाना है। मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था यूनिट में क्या क्या डिवाइड है, यस यस यस। आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे 2.10 सेक्शन नहीं है, तो 2.10 सेक्शन में है टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है जी? टाइप ऑफ रिलेशन है। ये टाइप ऑफ रिलेशन आपको नहीं पढ़ना, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन नहीं पढ़ना, एम्पैथी रिलेशन नहीं पढ़ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं पढ़ना। आप लोगों की बुक में ना दे रखा होगा, तो वो सब आप वहाँ पे मत करना, ठीक है, ओके। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे एपी आ गया, जीपी आ गया, सीक्वेंस सीरीज आ गया। सर ये तो हमने क्लास 10th में एपी पढ़ा था, वही है, बिल्कुल वही है गाइस, जो आप लोगों ने पढ़ा था ना क्लास 10th में वही है, कुछ नया नहीं आ गया, सेम वही आपको दोबारा पढ़ना है। बस एक ये जीपी नया है तो हम आपको पढ़ा देंगे, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है ना। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, ठीक है। फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं भाई। देखो पहले तो यहाँ पे 2.18 मिसिंग है, ठीक है ना, 2.19 मिसिंग है, तो दोनों टॉपिक डिलीट हो गए। 2.18 में सर्कुलर परमुटेशन था, सीपी का मतलब है सर्कुलर परमुटेशन, वो आपको नहीं करना। 2.19 में ना रिस्ट्रिक्शन परमुटेशन था, यानी कि परमुटेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती थी। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को अभी ये टॉपिक से पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जब अपनी बुक ओपन करके देखेंगे ना, वहाँ पे लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन परमुटेशन, तो उसके ऊपर क्रॉस कर देना। सर्कुलर परमुटेशन, तो उस वाले एक्सरसाइज पे क्रॉस कर देना, ठीक है ना। नेमिंग मैच करके डिलीट कर देना, वो नहीं करना आपको, सिंपल, ठीक है ना। और यहाँ पे ना एक 2.21 भी मिसिंग है गाइज। 2.21 में आपका है कॉम्बिनेशन विद रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं रिपीटिशन कॉम्बिनेशन, वो नहीं करना, ठीक है। आइदर रिस्ट्रिक्शन कॉम्बिनेशन और रिपीटिशन कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, टेंशन लेनी नहीं है, आपकी बुक में लिखा होगा तो वहाँ पे आप उसको क्रॉस कर देना मैचिंग करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो यूनिट नंबर 3 में 3.1 मिसिंग है, एंड आपको पता है 3.1 का नाम यही है, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो जो रीजनिंग मैथ्स में यूज होता है ना, वो नहीं करना आपको। स्टेटमेंट बनाना, एक सेंटेंस दे रखा होता है, उसको देखना होता है कि भाई स्टेटमेंट है या नहीं है, वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना, कन्वर्स स्टेटमेंट बनाना, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। 3.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ करेंगे बहुत बढ़िया से। इसके बाद यूनिट नंबर 4 आपका कैलकुलस आ जाता है। फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन रेंज पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। एंड टाइप ऑफ फंक्शन में ना खाली यही करने हैं आपको, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपका सिग्नम फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन। सिर्फ ये फंक्शन पढ़ने हैं और कोई फंक्शन मत पढ़ना, ठीक है, ओके, ठीक है ना। फंक्शंस को स्टडी करने के बाद में देखो यहाँ पे आप लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, है ना। तो लिमिट्स डेरिवेटिव में ही ना यहाँ पे एक पॉइंट है 4.9, जो कि आप पढ़ेंगे अब क्लास 12th में, और उसका नाम है टेंजेंट। आप लोगों की बुक में आपको देखने को मिलेगा टेंजेंट नाम का टॉपिक होगा, तो टेंजेंट नेमिंग का टॉपिक आपको नहीं करना, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। प्रोबेबिलिटी ना हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहो, चाहे आप एसएससी में जाना चाहो, है ना, इनकम टैक्स की पोस्ट पे जाना चाहो एसएससी के थ्रू, इंस्पेक्टर बनना चाहो, ठीक है, टीचर बनना चाहो, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है,
ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, फिर आप यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 6 आप देख रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में यहाँ पे 6.1 मिसिंग है, 6.2 मिसिंग है, 6.3 मिसिंग है। ये तीनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूं तो 6.1 में ना थ्योरी है, ठीक है ना। 6.1 में थ्योरी है। सर थ्योरी का मतलब हम डेटा किसको कहते हैं, डेटा का टाइप क्या होता है ना, डेटा को कितने स्केल में डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो ये थ्योरी है ना आप लोग अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे। इकोनॉमिक्स में आपका एक स्टैट्स का बुक है ना, उसके अंदर आप ये पढ़ लोगे। एंड 6.2 और 6.3 आपका थोड़ा प्रैक्टिकल है। 6.2 भी आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल पाई चार्ट हो गया, है ना। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको पता होगा पाई चार्ट आपको पढ़ना है। एक आपका बार डायग्राम हो गया, है ना, बार डायग्राम हो गया, एक हिस्टो डायग्राम हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। 6.3 के अंदर आपका है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड ये नहीं करना आपको। मीन, मीडियन, मोड आपको स्टडी नहीं करना। ये प्रैक्टिकल हो गया ना, क्लास 10th में पढ़कर आए हो मीन, मीडियन, मोड। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया, मीन मीडियन मोड को हटा करके वापस पढ़ के क्या करेंगे हम इसको, है ना। यस और नो गाइज, अरे हाँ या ना तो बोल दो। शाबाश, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। ओके, ध्यान रखना इन बातों का। 7 जो यूनिट है ना गाइज, आपको मालूम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था 15 मार्क्स का टोटल यूनिट है ये वाला। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यूनिट नंबर 7 पढ़ के ना पूरे फाइनेंस का नॉलेज आ जाएगा। आप अपने फादर साहब का इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। आपके फादर साहब बिजनेस करते हैं, आप उनका जीएसटी कैलकुलेट कर पाएंगे। बेसिक बेसिक तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। या आपके घर में कोई बैंक गया और वहां पे जाके एफडी करा दिया, तो एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन्होंने सही कैलकुलेशन करा या नहीं करा, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। एक पक्के फाइनेंसर बन जाओगे गाइज आप। तो यूनिट नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना है, हर एक चीज को बढ़िया से आप लोग करिएगा, है ना। ठीक है गाइज, समझ लो मेरी बात को। एंड इसके बाद में लास्ट आता है यूनिट नंबर 8, जिसके अंदर 3 टॉपिक हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़िए, सर्कल पढ़िए, पैराबोला पढ़िए। हम कह सकते हैं कि ये जो पैराबोला है ना, ये नया इंसर्ट किया गया है। लास्ट टाइम के बच्चों ने पैराबोला नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को पैराबोला पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक नया यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। बाकी आपने देखा यहाँ पे कितनी सारी चीजें डिलीट हुई हैं, है ना। अब हम इसके आगे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दे रखे हैं। तो जो 20 मार्क्स था ना, उनके बारे में बता रखा है कि आपको ऐसे 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 प्रोजेक्ट बनाना है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है यूजिंग एक्सेल। तो आपको आपके स्कूल टीचर एक्सेल यूज करना सिखाएंगे कि देखो बच्चों, एक्सेल पे ऐसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पाई चार्ट ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना गाइस, समझ लो मेरी बात को। बस यहाँ पे इसके बाद में क्लास 12th का सिलेबस आ जाता है। सो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 11th के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाए हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं, सिर्फ एक टॉपिक नया इंसर्ट हुआ है, पैराबोला। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत जल्द मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। एंड वन मोर थिंग, हमने ना ये वाला जो सिलेबस मैंने आपके सामने नोटिंग करा था, ये एज इट इज नोटिंग वाला सिलेबस जैसे मैंने लिखा था एकदम हूबहू यही चीज़ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स लिया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको एज इट इज सेम टू सेम यही सिलेबस मिलेगा। जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है ना, हर एक चीज़ एकदम सेम टू सेम मिलेगी। आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। एंड साथ में ही गाइस, क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है। अगर आप कैपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, यूट्यूब के ऊपर भी हम आपको डेफिनेटली कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।